हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने सुना था। श्री परीक्षित महाराज जी के दिव्य गुण। जब परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ उस समय ब्राह्मणों ने उनके दिव्य गुणों के विषय में वर्णन किया। परीक्षित महाराज जी स्वयं ये सब बातें बता रहे हैं। जब उत्तरा देवी ने प्रश्न किया तो परीक्षित महाराज जी ने उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण का स्मरण किया और स्मरण करते हुए उनकी कृपा के विषय में बताना प्रारंभ किया। क्या बताया? मुझे जिन्होंने इतने श्रेष्ठ गुण प्रदान किए थे, कल हम लोगों ने उनके गुण सुने थे। और दूसरा बताया था मेरे द्वारा कलयुग का अवरोध कराकर जिन्होंने जगत में मुझे विख्यात कराया। कल हम लोगों ने सुना था कली किस प्रकार से धर्म और पृथ्वी देवी, धर्म बैल के रूप में, पृथ्वी देवी गौ के रूप में, दोनों को प्रताड़ित कर रहा था। तो उस समय परीक्षित महाराज जी ने हाथ में तलवार लेकर के उसका वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय कली भयभीत होकर के उनकी शरण में आ गया। तब उसने अपने लिए रहने का स्थान मांगा। तो परीक्षित महाराज जी ने उसको 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। द्यूतम जुआ, शराब, अवैध स्त्री संग और हिंसा। उसके बाद में फिर कहा कि एक और स्थान दे दो। तब उन्होंने फिर स्वर्ण अर्थात धन इत्यादि को दिया। इस प्रकार से इसलिए जो धन भगवान की सेवा में नहीं लगता वो कली ही है। देखो फिर क्या होता है, उत्पात होता है ना। बताया था ना कि जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो भगवान की सेवा में धन नहीं लगाते, उनकी संतानें क्या करती हैं उस धन का 1-1 लाख रुपए की एक दिन में शराब पी जाते, ऐसे उड़ाते हैं। मुझे राजेश्वर्य प्रदान किया। और परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं ये जो इतना ऐश्वर्य, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं परीक्षित जी, ये सब किसने दिया? स्वयं कृष्ण ने प्रदान किया। और अंत में विप्र शाप के बहाने मुझे उस संपत्ति से विरक्त भी करा दिया। देखो भगवान की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। विप्र शाप, पहले तो ये राज ऐश्वर्य दिया, अब इतना राज ऐश्वर्य, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए फिर अंत में क्या किया उन्होंने? ये सब मुझसे छुड़वाने के लिए विप्र शाप का बहाना कराया। कैसे? एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने गए। वन में जाते जाते बहुत थक गए थे। उनको भूख और प्यास लगने लगी, मुंह सूखने लगा, पास में पानी मिला ही नहीं कहीं। तब उन्होंने एक आश्रम देखा। उस आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। वहां देखा कि एक मुनि आंखें बंद करके आश्रम में बैठे हुए हैं। वो शमीक मुनि थे, बिल्कुल निर्विकार, मतलब शरीर में उनके कोई विकार ही नहीं था, एकदम बुद्धि मन सब उनका स्थिर हो गया था। इसलिए उनको पता भी नहीं चला कि परीक्षित महाराज जी आए हैं। तब राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा कि मुनिवर मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा जल प्रदान कीजिए। राजा को बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया मुनि ने, पानी की तो बात छोड़ो, क्योंकि मुनि अपने ध्यान में थे, उनको बाह्य स्फूर्ति ही नहीं थी। इसलिए उनको तो पता ही नहीं चला कि राजा आए हैं, मुझे पानी मांग रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पता चला उनको। सब ये क्या है? दैव इच्छा है, इस कारण से ऐसा हुआ। इसलिए उनको क्रोध आ गया राजा परीक्षित को, और क्रोध आकर के वो भूख प्यास से छटपटा ही रहे थे, इसलिए उनको क्रोध आ गया। उनके जीवन में ये पहला ऐसा समय था जब ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने क्रोध किया। पता ब्राह्मण कैसे हैं? क्षत्रियों के लिए सब समय सेव्य है। और राजा परीक्षित तो परम धर्मात्मा थे, बताए ना, सारे के सारे सद्गुण उनके अंदर विराजमान थे। तो ब्राह्मणों का सदैव पूजा सत्कार आदर किया उन्होंने जीवन भर, किंतु पहली बार उनको क्रोध आया।
ये भी परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि आखिर मुझे ऐसा क्रोध क्यों आया, ये तो संभव ही नहीं था, लेकिन क्यों आया, क्योंकि भगवत इच्छा थी। इसलिए क्रोध के कारण उन्होंने लौटते समय देखा वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा है, उसको उठाया और उठा करके उनके गले में डाल दिया, ऋषि के गले में। किस लिए? वो देखना चाहते थे कि सच में ये इंद्रियों को इसने रोक के रखा हुआ है कि ये ढोंग कर रहा है मुझे देख करके कि राजा कहां से आ गया अभी सही, इस प्रकार से तो इसे पता चल जाएगा। अगर सच में इसने इंद्रियों को रोक रखा है तो सांप के डालने से भी विचलित ही नहीं होगा, और अगर इसने ढोंग कर रखा है तो सांप के डर के मारे आंखें खोल देगा। ऐसे करके उन्होंने सांप को गले में डाल दिया। अब ये जो कार्य हैं ये सारे, ये सब परीक्षित महाराज जी की छवि के अनुकूल नहीं है। ऐसा उनका आचरण कभी नहीं रहा जीवन भर, क्योंकि भगवान के परम भक्त महाभागवत हैं। महाभागवतों का इस प्रकार से आचरण संभव ही नहीं है। ये सब दैव इच्छा से हो रहा है। उन समीक मुनि का एक बड़ा तेजस्वी पुत्र था, तो पास में ही खेल रहा था। हैं? अरे दैव इच्छा मतलब भगवत इच्छा, अब बता रहे ना आगे, अभी तो आगे चल रही है कथा, अभी तो पूरी हुई कहाँ। खराब नहीं है ये, यही तो समझना है, खराब नहीं है। कैसे आगे बताएंगे ना, अभी ये खराब नहीं है, आगे बता, सुनते रहो, थोड़ा धैर्य रखो, उत्साहत निश्चयात धैर्यात। पास में ही समीक मुनि का पुत्र खेल रहा था, बड़ा तेजस्वी था, उसका नाम था श्रृंगी ऋषि। उसका जन्म गाय के पेट से हुआ था, बड़ा तेजस्वी महात्मा था वो। जब उसको बच्चों ने जाकर के बताया कि अरे तुम्हारे पिताजी का एक राजा ने बड़ा अपमान किया है, तुम्हारे पिताजी के गले में मृत सांप डाल दिया है, तो वह बड़ा तेजी से गुस्सा में आया और उसने बहुत सारा उल्टा सीधा अपशब्द बोले और बोला कि अरे क्या भगवान अपने धाम को चले गए हैं तो ये क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादाओं को तोड़ देंगे, ये ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, ऋषि मुनियों का अपमान करेंगे। आज मैं इनको अपना तपोबल दिखाता हूं। बालक छोटा ही था, 7-8 साल का ही था वो, लेकिन महातेजस्वी तपस्वी था। इसलिए ऐसे करके क्रोध में हो करके उसने वहीं नदी का जल लिया, कौशिकी नदी थी वहां पर, कौशिकी नदी के जल से आचमन करके और बोलने लगा, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा। ये बालक ने ऐसे करके बड़ा कठोर शाप दे दिया परीक्षित महाराज को। अब देखो यहां पर फिर वही बात है कि जो भगवान ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर सकते हैं परीक्षित की रक्षा के लिए, क्या वो शाप को नष्ट नहीं कर सकते? अरे महाभागवतों का तो लक्षण बताया चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में, स्वयं शिव जी ने बताया, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो ब्रह्म साप को भी निस्तेज करके उनको उल्टा शाप दे सकते हैं। पार्वती देवी को स्वयं शिव जी ने ये बात कही कि चित्रकेतु में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे साप को उल्टा करके और तुमको उल्टा शाप दे सकता। लेकिन फिर भी भगवान के भक्तों की महिमा तो देखो, इतने समर्थ होने पर भी वो साप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। चित्रकेतु महाराज ने पार्वती देवी को विमान से उतर करके प्रणाम किया और उसके बाद बिल्कुल भी निर्विकार रहते हुए फिर रथ पर बैठ गए और चले गए भगवान का ध्यान करते। ऐसी भक्तों की महिमा होती है, इतनी शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी। तो इसलिए वो बालक फिर सांप देकर के आश्रम में आया और बड़ी तेजी से पिताजी के पास में आकर के बैठ करके सांप को देखा, बड़ी तेज रोने लगा। जब वो बालक तेज रोने लगा तब उसके पिता की आंखें खुली, समाधि टूटी और देखा कि गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। तो उन्होंने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा नुकसान किया? तब उसने सारी बात बता दी कि एक राजा आया था परीक्षित, उसने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब मुझे पता चला तो मैंने उसे कठोर शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन आकर के तक्षक तुमको डस लेगा।
तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि समीक को ये बात पता चली तो बड़े क्रुद्ध हो गए, वो अपने पुत्र के ऊपर ही क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वो साधारण ऋषि नहीं थे, वो तत्ववेत्ता ऋषि थे। वो जानते थे परीक्षित महाराज महाभागवत हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे जो राजा हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, उनसे कभी कोई दोष तो हो ही नहीं सकता, और उनकी वजह से ही ये पृथ्वी पर धर्म चल रहा है। ऐसे राजा नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर धर्म नहीं रहेगा, और अधर्म कुकर्म चारों तरफ कली का प्रभाव आ जाएगा। भागवत में वर्णन आया है कि जिस समय भगवान अपने धाम को चले गए थे, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, जब कृष्ण अपने धाम को धर्म और ज्ञान के साथ चले गए, उसी समय कली आ गया था, कली उसी क्षण आ गया था, किंतु अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पा रहा था। कारण क्या था? परीक्षित महाराज। अब सोचो परीक्षित महाराज की कितनी शक्ति और सामर्थ्य थी। कली को रोकना किसी के बस की बात है क्या? क्योंकि वो भगवान के परम प्रिय महाभागवत, महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न थे। इसलिए कली आने पर भी वो प्रभाव विस्तार नहीं कर पा रहा था। ये बात उनको पता थी, समीक ऋषि को। इसलिए फिर उन्होंने बोला, तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। अपने पुत्र को डांट लगाई। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। धन आदि चुराने वाले जो चोर लोग पाप करेंगे, वो उसका फल हम लोगों को भी भोगना पड़ेगा। मतलब हम लोग साधु लोग भी भजन नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो हो रहा है ना, चारों तरफ चोर उचक्के सब लुटेरे सब हैं, तो साधुओं को भी परेशानी होती है उससे। आपस में मार पीट, गाली गलौज, सब कुछ लूटपाट, चोरी चमारी, मतलब अधर्म चारों ओर इतना बढ़ जाएगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं, और विशेष बात क्या है, वे भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। वे राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे, वे शाप के योग्य नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, भगवान इसे क्षमा करें। उल्टा वो ऋषि क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। और यहां पर देखो, यहां पर वो समीक मुनि भी कह रहे हैं ये बात। चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में तो आया ही है। यहां पर समीक मुनि स्वयं कह रहे हैं, भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, मारपीट इत्यादि का कोई बदला नहीं लेते। मतलब क्या? परीक्षित महाराज चाहते तो श्रृंगी को उल्टा साप दे देते, उसके साप को निस्तेज करके। ब्रह्म साप को भी निस्तेज कर सकते हैं। क्यों? वो छत्री नहीं है साधारण। वो कौन है? भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। स्वयं भगवान ने जिनकी गर्भ में रक्षा करी, वो कोई साधारण हो सकते हैं? सब समय कृष्ण का चिंतन करने वाले। इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, इधर राजा भी राजधानी में आ गए। जब राजधानी में आ गए, देखो भगवत इच्छा है कि नहीं, अब राजधानी में आ गए, तब परीक्षित सोच रहे कि अरे ये कैसे संभव हो गया मुझसे। मैंने अकारण ही एक ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया, मेरे को क्रोध क्यों आया? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। मैंने निरपराध ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है, यह बड़े खेद की बात है। इसलिए शीघ्र ही मेरे ऊपर घोर विपत्ति आएगी। निश्चित ही है, कोई अगर ऐसे अधर्म का काम करता है, निरपराध व्यक्ति को कुछ गलत करता है, तो उसके ऊपर दंड मिलेगा ही मिलेगा। आयुश्रियम यशो धर्मम लोकान आशीषेव च अंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम। महद अतिक्रम करने से ये 5 चीजें सब नष्ट हो जाती। आयु, श्री, यश, धर्म और लोकान आशीष। जितने तुम्हें आशीष वचन प्राप्त हुए, स्वस्ति वाचन किया ना, जितना माता पिता ने आशीर्वाद दिया, तो जितने सब ये सब हैं, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। कब? पुंसो महद अतिक्रम, अगर किसी भक्त के चरणों में अपराध हो जाए। इसलिए परीक्षित महाराज धर्म को जानने वाले थे, इसलिए समझ गए
कि मेरे ऊपर भी ऐसा कुछ ना कुछ कष्ट आएगा ही आएगा। और ये अच्छा ही है। परीक्षित महाराज जी कह रहे ये अच्छा ही हुआ जिससे मैं दोबारा ऐसा कोई गलत काम ना करूं। ये किस लिए दे रहे बोल रहे हैं? जगत को शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं। उनसे कोई गलत काम संभव ही नहीं है। भगवान के भक्तों से कभी कोई गलत काम अनजाने में भी नहीं होता है। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर राख कर दे, जिससे फिर मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। खुद अपने आप को धिक्कार कर रहे परीक्षित महाराज। इस प्रकार से जब वो चिंता कर रहे थे, उसी समय समीक मुनि ने अपने शिष्य गौरमुख, उसका नाम था गौरमुख, उसको भेजा और कहा जाओ राजा को बोल करके आओ कि मेरे पुत्र ने अकारण ही आपको ऐसा शाप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक आपको डस लेगा। तो वो जो मुनि थे उनका शिष्य आया और उसने परीक्षित को बताया। जैसे ही उन्होंने ये बात सुना तो फिर उनकी संसार में जो है आसक्ति खत्म हो गई बिल्कुल। पहले से ही आसक्ति नहीं थी, लेकिन भगवान उनके माध्यम से धर्म पालन करवा रहे थे, राजा प्रजा का पालन करवा रहे थे। अब उसी प्रजा पालन के बाद में उनको अनासक्त भी कराना था भगवान को। समझ में आ रहा है? उनको वैराग्य कराना था उस राज्य से, और वैराग्य करा करके जगत में भागवत की प्रकाशित करना था। इस कारण से ये घटना हुआ। अभी बचाने से क्या होगा? वो तो भगवत इच्छा है। बोल तो कली आएगा, वो भी तो भगवत इच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्या समीक मुनि ने थोड़ी बनाए, ये तो भगवान ने बनाए। तो आएगा ही आएगा। उन्होंने क्या किया था? अपने भक्त के द्वारा धर्म का अंतिम प्रचार परीक्षित के द्वारा कराया। उसके बाद कली को तो आना ही है। एक बात बताओ, चतुर्सेन ने जब बैकुंठ में जाकर के साप दिया था, वहां पर क्या हुआ? वहां पर क्या हुआ? क्या बैकुंठ से कभी पतन होता है? अपने तरह से नहीं सोचना चाहिए। भगवान क्या कर रहे हैं उसको सोचना चाहिए। बैकुंठ में तो क्रोध ही नहीं है, चतुर्सेन को क्रोध क्यों आ गया? बैकुंठ में तो क्रोध नाम की वस्तु ही नहीं है। क्रोध तो माया का गुण है, फिर बैकुंठ में क्रोध कैसे आया? वहां पर यही वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। चतुर्सेन दूसरा आत्माराम मुनि है, उनको क्रोध आता ही नहीं, उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। दूसरी बात, बैकुंठ जैसा स्थान जहां पर कुंठा है ही नहीं, फिर भी क्रोध आया। तीसरी बात, बैकुंठ से पतन ही नहीं होता है। अगर बैकुंठ से पतन हो जाएगा तो फिर धाम की महिमा क्या रही? फिर भी उन्होंने दे दिया साहब कि जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, और भगवान वहां पर आए। तब चतुर्सेन ने कहा प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो हम इस सांप को नष्ट कर दें। कह रहे नहीं नहीं, ठीक किया। अनुमोदन क्यों कर रहे हैं भगवान? जय विजय को पतन होने के लिए। क्या भगवान सांप को नष्ट नहीं कर सकते? चतुर्सेन भी सांप को नष्ट कर सकते थे, फिर भी कहा नहीं नहीं ठीक किया तुम। क्यों? भगवान की लीला होती है ये सब, इसलिए उसको उसी प्रकार से समझना चाहिए। अगर वैसे नहीं समझेंगे तो हमारे पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए भगवत इच्छा से परीक्षित महाराज जी को तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले भगवान को भागवत प्रकाशित करना है जगत में। इस कारण से परीक्षित महाराज को निमित्त बनाया, क्योंकि उनके परम भक्त हैं, वो भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए कुछ ना कुछ निमित्त तो होना ही था। और संसार की असारता को भी भगवान दिखाना चाहते हैं कि देखो ये राज्य इत्यादि में आसक्ति, इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके आमरण अनशन व्रत लेकर के गंगा जी के किनारे चले गए। उसी समय परीक्षित महाराज जी जन्मेजय छोटे थे, उस समय बालक थे, मतलब इतने छोटे थे उनको ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो उसी समय उनका राज्याभिषेक करके और परीक्षित महाराज जी आमरण अनशन मतलब मृत्यु तक अब कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और गंगा जी के किनारे चले गए। गंगा जी का जल भगवान कृष्ण के चरण कमलों की चरणामृत है। यही कारण है कि वो लोकपाल सहित सभी को पवित्र करता है। इसलिए परीक्षित महाराज भी वहां पर चले गए। अब देखो भगवत इच्छा कैसे है, समझो।
अभी परीक्षित महाराज वहां चले गए। अब भगवान की प्रेरणा से जितने भी ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, सब अपने शिष्यों के साथ में उस स्थान पर आ गए। भगवत इच्छा नहीं तो ऐसे कोई होता है क्या? उस समय टेलीफोन थोड़ी होते थे कि फोन कर दिया, हाँ नारद जी वहां चलना है, वहां परीक्षित जी बैठे हुए हैं। व्यास जी नारद जी को फोन कर रहे हैं, गुरु जी आपको पता है परीक्षित को सांप लग गया है। वो सब ब्रह्म ऋषि थे, सब कुछ जानते, अंतर्यामी हैं। और दूसरा, भगवान हृदय में बैठे हुए, प्रेरणा दिया उन्होंने। और प्रेरणा देकर के भगवान ने वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि हैं, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगीरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, बचाई कौन है? भारद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, और उन सब के ऊपर भगवान व्यास देव स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए। और व्यास जी के गुरु जी नारद जी वहां पर आ गए। बताओ, अरे भाई जहां व्यास देव स्वयं बैठे हुए हैं जिन्होंने भागवत की रचना की, जहां नारद जी स्वयं बैठे हुए हैं, क्या नारद जी भागवत नहीं कर सकते थे? व्यास जी नहीं कर सकते? लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से और परीक्षित महाराज जी के माध्यम से भगवान को ये सब प्रकाशित करना था। इसलिए ये सब के होने पर भी वहां पर सारे राजर्षि, देवऋषि, ब्रह्म ऋषि सब आ गए भगवत इच्छा से, भगवत प्रेरणा से। जब सब लोग आराम से बैठ गए, परीक्षित महाराज जी ने सबका आदर सत्कार किया, सबको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि मैं इस राज्य में आसक्त हो गया था, इसलिए मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं किसी भी योनि में अपने कर्म के फल से जन्म लूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं जन्म जन्म में मेरी भगवान के भक्तों में प्रीति बनी रहे, जैसा वृत्रासुर ने मांगा था। सभी भक्तों का एक ही यही इच्छा होती है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि त्वन् माया आत्मात्म दार्गेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। कि हे प्रभु, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः, संसार चक्र में अगर मैं भ्रमण करता रहूं स्वकर्म भी, अपने कर्म के कारण, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पुत्र, पत्नी, परिवार इत्यादि में मेरी आसक्ति न हो और केवल आपके भक्तों में ही मेरी आसक्ति बनी रहे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी ने भी प्रार्थना की और धीर होकर के वहां पर बैठे रहे। और उसके बाद में उनसे प्रश्न किया कि जिसके पास में इतना कम समय हो, जीवन जिसका मृत्यु निकट ही हो, उसके लिए जगत में क्या कर्तव्य है? इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया था। तब उसी समय ही भगवत इच्छा से, अभी देखो ये सारे तो आए, तो उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जिनके माध्यम से भगवान को भागवत प्रकाशित करनी थी, वो भी भगवत इच्छा से, दैव प्रेरणा से वहां पर आ गए। सुखदेव गोस्वामी कैसे आ सकते हैं? वो तो परमहंस शिरोमणि एक स्थान पर मतलब 5-10 मिनट से ज्यादा रहते ही नहीं है किसी स्थान पर। किसी गृहस्थ के घर में भी अगर कोई उनको ले जाता है, उनको कोई मान अपमान शरीर से ऊपर है, वो तो सब समय भगवान के भक्ति में आविष्ट रहते हैं। और दिगंबर 16 साल के बालक है, बड़ा सुंदर वर्णन है उनका, इतना रूप इतना सुंदर था। स्त्रियां और बच्चे उनको घेर घेर करके चल रहे थे। और उसी समय दैव प्रेरणा से जब वहां पर आए, देखो कितने आश्चर्य की बात है, तो यहां पर वर्णन आया है कि उस समय सारे के सारे लोग जितने भी थे वहां पर, ऋषि मुनि, कोई साधारण नहीं थे। अभी जिनका नाम लिया कोई साधारण है, वहां व्यास जी उनके पिताजी और गुरु भी हैं, और वहां पर नारद जी हैं, तो पिताजी के भी गुरु जी परम गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी के, ऐसे ऐसे लोग वहां पर हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी आए, वरना सब के सब वहां पर खड़े होकर के और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का अभिवादन किया, बड़े सुंदर रूप से उनको आसन प्रदान किया। तब परीक्षित महाराज जी ने भी उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके आसन दिया। और उसके बाद में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनको फिर तब ये प्रश्न किया था। तब उन्होंने फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति की महिमा बतानी शुरू की। ये सब बातें कौन बता रहा है? ये परीक्षित जी बता रहे हैं। किस लिए? भगवान की महिमा बताते हुए कि जिन्होंने मुझे सारा राज्य दिया था, उन्होंने ही मुझे
शाप दिलाया। किस लिए? क्योंकि मैं राज्य में बड़ा आसक्त हो गया था। उस राज्य को छोड़ पाना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिए अंधकूप बताया। कूप क्यों बताया? क्योंकि कुएं में गिरने के बाद में आदमी अपने आप नहीं उठ सकता है। कुएं में कोई गिर जाए तो अपने आप निकल सकता है बाहर? नहीं निकल सकता। मतलब बाहर से किसी को रस्सी डालनी पड़ेगी तभी वो निकलेगा। इसलिए संसार को भवकूप बताते ना। भवकूप मतलब क्या? यहां से हम अपनी शक्ति से निकल नहीं सकते, साधु की शक्ति से निकल पाए। इसलिए परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने मुझे इस भवकूप से पहले तो साथ दिलाया, साथ दिला करके मुझे वैराग्य कराया, और वैराग्य करा करके श्री सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से मुझे भागवत श्रवण कराया। ये कौन बोल रहा है? परीक्षित जी बोल रहे हैं, खुद परीक्षित ही बोल रहे हैं। ये तब भी होता, तब भी होता भाई। देखो महाभारत का जब युद्ध हुआ, कृष्ण इच्छा ही बलवान है। एक तरफ भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, 11 अक्षौहिणी सेना है। सब कुछ होने पर भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भगवान को शाप दिलवाना है। वहां पर अभी तो वर्णन आया कि जो पुत्र था उनका श्रृंगी, कौशिकी नदी का जल लेकर के उसने संकल्प किया कि नहीं? वो नदी उनको क्यों नहीं दिखाई दी? परीक्षित जी को तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उनको प्रेरणा लेकर के दैव जो है वो प्रेरणा लेकर के दे करके वो कार्य कराता है जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि जब जो कौरवों की सेना थी वो अपराजेय थी, महासागर के समान थी। अरे जहां पर स्वयं भीष्म पितामह है उनसे बढ़कर के तो कोई धनुर्धर ही नहीं है, उनको तो परशुराम भी हरा नहीं पाए। दूसरा, एक तो शस्त्र विद्या में उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, दूसरा इच्छा मृत्यु भी है। एक तो कोई व्यक्ति हार ही नहीं सकता है, दूसरी बात उसको मर भी नहीं सकता है, उससे कोई जीतेगा कैसे? सब प्रकार से कौरव लोग क्या सोच करके बैठे थे? हम अपराजय हैं, हमारी विजय निश्चित है। और भीष्म पितामह ने संकल्प किया था प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारूंगा। 10,000 कितना होता है? प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को तो वो मतलब ऐसे बात बात में ही मार देते थे। एक दिन आकर के दुर्योधन ने कहा कि पितामह ये सैनिकों से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, इनको मार मार करके अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे इन पांडवों को पकड़ो ना, आप उनके पक्ष में युद्ध करते हो, हमको ये जैसे खिलौना बच्चे को दिखा देते हैं ना, ऐसे 10,000 सैनिकों को मार मार करके हमको क्या दिखा रहे हो? इनको मार करके क्या करना है? पितामह को क्रोध आया, अगले दिन 1 लाख मार दिए। समझ गए? ऐसी अपराजय सेना थी और कोई कुछ कर नहीं सकता। अर्जुन बाण मारते कुछ काम नहीं करता, पितामह के सामने क्या किसी का बाण काम करेगा? लेकिन तब भी सब मारे गए ना, क्योंकि दैव इच्छा है। कृष्ण बोल दिया था, कृष्ण युद्ध से पहले ही बोल दिया था, हे अर्जुन तुम्हारे अतिरिक्त दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, तुम ये मत सोचना अपने वालों को भी बचा लोगे। ये कृष्ण की लीला है, इसलिए इसमें ज्यादा माथा नहीं मारना चाहिए, ऐसा करते वैसा करते। अरे उन्होंने यादवों को करोड़ों करोड़ों यादव इतने ज्यादा थे, उनके लिए 1 करोड़ से ज्यादा तो पढ़ाने वाले टीचर थे। पढ़ो भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, करोड़ से ज्यादा तो उनके लिए पढ़ाने के लिए टीचर थे। कितनी बड़ी यादव की संख्या थी, और भगवान ने उनको कैसे मरवाया? बस मौसल लीला, आपस में ही लड़वा करके मरवा दिया। क्यों? भगवान धाम को जा रहे हैं, उनको भी तो वापस ले जाना है। वो तो उनके पार्षद हैं, ऊपर से आए हैं, इसलिए उनको भी वापस ले जाना है। वापस ले जाने के लिए मौसल लीला कराया, एक दूसरे को मारा, जो बच गए थे उनको कृष्ण चक्र से काट दिया। तो इसलिए कृष्ण की इच्छा है भाई, ये सब इसमें ज्यादा हमको बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। भगवान ऐसा करते वैसा करते, भगवान जैसा करते वैसा अपने को बनाओ, तब भगवान के धाम में जा सकते। और वो शुरू होता है गुरु वैष्णवों से। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कभी कभी हमको गुरु और वैष्णवों की बातें ठीक नहीं लगती हैं, लगता है ये ठीक नहीं कर रहे, फिर भी उनके इच्छा के अनुसार चलना है। इससे ये क्या है? प्रैक्टिस हो रही है,
तभी फिर कृष्ण की बातें भी नहीं तो कृष्ण के ऊपर ही दोष, अरे भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, समझ गए। तो भगवान फिर क्या कहेंगे, तू पृथ्वी पे ही ठीक था, यहां मुझे तू काम करने नहीं देगा लीला, सब समय मेरे ऊपर टीका लगाएगा। इसलिए हमको कैसे करना है, भगवान की इच्छा में इच्छा, जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, वो सृष्टि कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उस सृष्टि को इतना बढ़िया बढ़िया बना के सब नष्ट कर दिया, ठीक है, ये भी लीला है, भगवान खुश हैं बस। इसलिए तो गोपियां क्या कहती, आश्रित सेवा पात्रताम पिनष्टमाम अदर्शनाथ मर्मताम को। बताओ 100 करोड़ गोपियों को बुलाया, उनकी लीलाएं क्या समझेंगे। 100 करोड़ गोपियों को बुलाया, घर बार छोड़ करके आई, रात के अंधेरे में छोड़ के चले गए, अंधेरे में जंगल में इतना घोर हिंसक पशुओं वाला वन, और उसमें छोड़ करके चले गए, उनकी लीला क्या समझ में आती है। और गोपियां ताने मार रही हैं। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि परीक्षित को भी उन्होंने स्वयं रक्षा किया ब्रह्मास्त्र के तेज से, और उसके बाद में उनको सारा राज्य ऐश्वर्य प्रदान किया, सारे सद्गुण प्रदान किए, कृष्ण के समान उनके गुण थे, भगवान के परम भक्त हैं इसलिए। और फिर भगवान ने इच्छा करी, परीक्षित के महाराज से भागवत को प्रकाशित करके अपने पास बुला लिया, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसलिए परीक्षित जी कह रहे हैं, उनकी करुणा के अतिरिक्त अपनी शक्ति से राज्य भोग आदि से वैराग्य प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं था, ये भगवान ने मेरे ऊपर करुणा करी। भक्त इसी रूप में दर्शन करते हैं, भक्तों के साथ जो कुछ भी होता है उसको भगवान की कृपा रूप में ही देखते हैं। हम लोगों को भी ये अभ्यास करना पड़ेगा, साधकों को। हमको कई बार लगता है ना, ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने, ये हो गया मेरे साथ में, मैं तो इतना भजन कर रहा हूं, रोग आ गया, व्याधि आ गया, तो भी क्या है, ये सब करुणा है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी सब समय मठ की सेवा में व्यस्त रहते थे। उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि बाकी जो ब्रह्मचारी हैं उनको काफी समय होता था, तो वो लोग ग्रंथ इत्यादि पढ़ते थे, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम। और जो सेवा में व्यस्त रहते हैं उनको टाइम ही नहीं होता, इतना मोटा मोटा सब ग्रंथ है, भागवत के 12 स्कंद है, कहां से इतना टाइम निकाले मठ में। अगर हरि नाम करता है, कोई कथा में आता है, कीर्तन में बैठता है, सेवा करता है, तो टाइम कहां से आएगा इतना 12 स्कंद पढ़ने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, चिकन पॉक्स हो गया, कई सारे ब्रह्मचारियों को चिकन पॉक्स हो गया, उनको भी हो गया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में सब ब्रह्मचारी परेशान है, कोई खाने के लिए परेशान है, कोई दवाइयों के लिए परेशान है, सब टेंशन में है। और महाराज जी बड़े प्रसन्न, कहते अब मुझे चिकन पॉक्स हो गया, कुछ सेवा तो कर नहीं सकता हूं, इसलिए जो मेरी इच्छा थी बहुत समय से चैतन्य चरितामृत पढ़ने की, तो वो चैतन्य चरितामृत तो उसी समय उन्होंने पढ़ी, और इतना आवेश हो गया उसमें, तो पढ़ते ही रहते, रात रात भर पढ़ते रहते, इतना आनंद आता था। ये भक्तों का लक्षण। इसलिए भक्तों को जो भी परिस्थिति आती है उसमें यही सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। वैसे ही परीक्षित महाराज जी सोच रहे हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में ये बताया है, कि श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है, मैं उन कार्यकरण नियंता भगवान को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझ पर कृपा की, क्योंकि एक तो मैं निरंतर राज्य कार्य में पूर्ण रूप से आसक्त था, ऊपर से मैंने ब्राह्मण का अपमान करके पाप किया। ऐसा लगता है कि भगवान ने सोचा भय ही विषयी व्यक्ति के वैराग्य का कारण। विषयी व्यक्ति को वैराग्य कब होता है, तो भोग चल रहा है चकाचक तो कोई वैराग्य नहीं होता है। भय मतलब जैसे कोरोना में हुआ, धड़ाधड़ लोग मरने लगे, तो सबको जो थे भोगों में डूबे हुए थे, करोड़ों हजारों करोड़ का जो साम्राज्य है वो भी डर गए, कहते हम भी मर जाए ना, इसलिए सब पूजा पाठ सब शुरू हो गया है। रामायण देखने लगे घर, जो कभी रामायण देखने के लिए टाइम ही नहीं था किनके पास, और वो सब रामायण देख रहे हैं। थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी शुरू कर दिया जो कभी पूजा नहीं करते थे। भय जो ऐसी चीज है, इसीलिए तो बोला है ना तुलसीदास जी ने, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अगर प्रभु जी भय ना दिखाएं तो यहां पर कौन बैठेगा फिर, बहुत कम लोग बैठेंगे।
इसका तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण ने ही द्विज साप का रूप धारण कर किया। क्या बता रहे हैं? परिचय जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने ही द्विज साप का रूप धारण किया। मतलब क्या? भगवान ने ही ब्राह्मण को प्रेरणा दिया, वो बालक को भी। नहीं तो वो बालक को भी इतना क्रोध क्यों आएगा? और क्रोध में फिर ऐसा साप दे देना 7 दिन में आकर के तक्षक ढस लेगा। ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है। जिस साप से ग्रह शक्ति व्यक्ति भयभीत होते हैं वह साप ही मेरे वैराग्य का कारण हुआ। अतः यह शाप भगवान की परम करुणा है। तो पहली बात तो जो वैराग्य हुआ ये तो गौड़ है, लेकिन मुख्य क्या? जो परीक्षित महाराज महाभागवत हैं उनको फिर महाभागवत शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी से जो भगवान की कथा सुनने को मिली वो मुख्य। क्योंकि भगवान के भक्तों को कथा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु वैराग्य वो कुछ नहीं देखते। इसलिए हमारे जो गोस्वामी हैं उन्होंने वैराग्य की विशेष परिभाषा बताई। जगत के लिए वैराग्य क्या है? घर, पुत्र, परिवार, मोह, खाना पीना, इस सबसे आसक्ति को छोड़ना, ये वैराग्य है जगत के लिए। लेकिन हमारे गोस्वामियों ने ये परिभाषा नहीं दी है। हमारे गोस्वामी ने क्या परिभाषा दी बताओ? कृष्णे परम पुरुषे विशिष्ट राग इति वैराग्य। कृष्णे परम पुरुषे विशिष्ट राग, परम पुरुष श्री कृष्ण में विशेष राग होना, विशेष प्रीति होना, ये वैराग्य। इसलिए वैराग्य 2 प्रकार का है। एक तो ये जगत के लोग जो करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, साधन अवस्था में थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ये वैराग्य बुद्धिपूर्वक है। ये वास्तव में वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो गोपियों का है। क्यों? उनका चित्त कहीं और दूसरी जगह जाता ही नहीं है। कृष्ण में मन इतना आविष्ट रहता है कि बाकी संसार में भी कुछ चीज है उनको पता ही नहीं चलती। ये वैराग्य, समझ गए? इसलिए क्या है, बताते थे गुरुजी बार बार, ये श्लोक उनका बड़ा प्रिय था। या दोहने अवहनने मतनोपलेप प्रेम कन अर्भ रदित उच्छण मार्जनादौ गायंति चैव अनुरक्त दियो अश्रुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्तयान। ब्रज स्त्रियां जो उरुक्रम चित्तयाना, जिनका चित्त सब समय कृष्ण में आविष्ट रहता है, वो क्या करती हैं? वो झाड़ू लगाते समय उनको झाड़ू दिखाई नहीं देता है, मन कृष्ण में ही आविष्ट रहता है। झाड़ू कैसे लगा रही है? स्वाभाविक रूप से। जो हम लोग कोई प्रैक्टिस कर लेते ना किसी चीज की, जैसे साइकिल चलाने की जब प्रैक्टिस हो जाती है, जब नया नया सीखते हैं, सबको अपना अपना याद होगा, तो क्या है, पहले हैंडल पकड़ा, ब्रेक पकड़ा, ये ब्रेक दबाना है, ये करना है, पैडल मारना है, और पैडल छूट गया, जब ब्रेक दबाए पैडल छूट गया, ऐसे होता है कि नहीं? फिर उसके बाद में जब प्रैक्टिस हो जाती है, फिर हाथ में मोबाइल है, कान पे बात किए जा रहे हैं और साइकिल अपने आप चल रही। साइकिल का पता ही नहीं है, ध्यान कहां पर है? मोबाइल में बात कर रहे हैं आराम से। ये अभ्यास हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो गोपियां हैं उनको ये सांसारिक जो क्रियाएं उनका अभ्यास है और सब समय कृष्ण में मन आविष्ट रहता है, ये वैराग्य है। जहां पर ये सोचना भी ना पड़े कि ये छोड़ना है। हमारा वैराग्य कैसा है? हम ये सोचते हैं ये नहीं खाना है, इतना नहीं सोना है, इतना नहीं घूमना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ये बुद्धि है, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? ये मन में भी नहीं आएगा कि ये नहीं करना है। ऑटोमेटिक कृष्ण में सब समय मन आविष्ट रहेगा। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भजन करके 1.5 घंटे में भी स्वप्न में भी राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं। उनको ये सब सोचना नहीं पड़ता, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। ये वैराग्य। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान ने मुझे वो वैराग्य कराया, अतएव वह शाप भगवान की परम करुणा है। इसलिए श्री कृष्ण ने इस शाप को प्रदान करवाया। तत्शिष्य रूपेण च मत्प्रियम तम संश्राव्य शापम नैलयांधकूपाद श्री वासुदेवेन विकृष्य नीतः प्रायोपवेशाय मतिम द्युनद्याम। क्या कहते? तत्शिष्य रूपेण, और स्वयं फिर भगवान ने क्या किया? उनके शिष्य को मेरे पास में भेजा। किनके शिष्य को? समीक मुनि के शिष्य। क्या नाम था उनका? बताओ सदानंद। समीक मुनि के शिष्य का क्या नाम था? अभी बताया मैंने। वो तो पुत्र था, उसने तो साथ दिया था, हैं?
अभी अभी बताया था, गोविंद तो वहां बैठा है। गौरमुख अभी बताया था, गौरमुख यहां पे नहीं मिलेगा, भागवत में ढूंढना नहीं, तो महाभारत में, ठीक है, सब चीज भागवत में नहीं दिया। तो वो वासुदेव ने उस समीक ब्राह्मण के शिष्य के रूप में, मतलब ब्राह्मण के शिष्य के रूप में मेरे पास स्वयं भगवान ही आए और आकर के मुझे साफ सुनवाया कि हे परीक्षित, 7 दिन के बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सुनवा करके मुझको ग्रह रूपी अंधकूप से खींचकर, बताए ना अंधकूप मतलब क्यों बोल रहे हैं अंधकूप, क्योंकि कुएं में गिरने के बाद अपने आप नहीं निकल सकते, इसलिए भगवान स्वयं आए सांप के रूप में, फिर अपने शिष्य को भेजा समीक मुनि के, और मुझे निकाला वहां से, जो घर परिवार में और राज्य में मेरी आसक्ति उसको निकाला उस सांप के माध्यम से। और गंगा तट पर प्रायोपवेशन मतलब आमरण अनशन करवाया, अन्न जल त्याग कर मरने के लिए बैठने की बुद्धि प्रदान की। नहीं तो कुछ और बुद्धि सोचने लगते परीक्षित महाराज, मैं इतना शक्तिशाली हूं, ये भी तो सोच सकते थे। देखो ये भगवान की प्रेरणा नहीं होती तो क्या सोचते, अरे जो कली को दंड दे सकता है उसके लिए तक्षक क्या है, बताओ। एक सिंपल सी बात समझो, अगर ये भगवत इच्छा नहीं है तो राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, ठीक है, परीक्षित की मृत्यु के बाद में राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया, तो क्या परीक्षित नहीं कर सकते थे? अरे पुरोहित तो वही है सारे, और जन्मेजय से ज्यादा प्रतापी है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जी को बताए ना, धर्म शक्ति मतलब सब कुछ उनके जैसा तो कोई योद्धा भी नहीं था। जन्मेजय इतने शक्तिशाली भी नहीं थे जितने परीक्षित थे, और भगवान के परम भक्त हैं। तो वो चाहते तो तक्षक को तो पहले ही मरवा देते, इसलिए तू तक्षक मुझे क्या मारेगा, मैं ही तक्षक को जला करके भस्म करा देते। राजा जन्मेजय ने जब नाग यज्ञ कराया था, वर्णन है कितना, उसमें जो पुरोहित थे वो लोग जब अग्नि में आहुति दे रहे थे नागों का नाम ले लेकर के, तो नाग कहते एक कान, ये कान होता है ना, इतने छोटे नाग से लेकर के किलोमीटर लंबे नाग आ करके जल करके भस्म हो रहे थे। वो कुंड कोई ऐसा छोटा मोटा हमारा कुंड नहीं था, वो कुंड बहुत विशाल था, उसमें ऐसे नाग जल करके भस्म हो रहे थे। तो राजा जन्मेजय ने कहा, अरे हमको इन नागों को मारने से प्रयोजन थोड़ी है, हमको तो तक्षक से प्रयोजन है, तक्षक क्यों नहीं आया? तो जो पुरोहित थे, महाशक्तिशाली पुरोहित, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा और राजा जन्मेजय को बताया, महाराज उसने तो इंद्र का आश्रय ले लिया है। इंद्र ने कहा तुम मेरे भवन में छुप जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं, यहां तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। तो राजा जन्मेजय को गुस्सा आया और उन्होंने पूछा पुरोहितों से, क्या यह संभव नहीं है कि उसको तब भी वहां से खींच करके लाया जाए? कहते संभव है। तो कहते ठीक है, इंद्र सहित आहुति दो। ये इंद्र बहुत शरण दे रहा है ना, इंद्र के साथ में आहुति दो। तो जब इंद्र के साथ में जब मंत्र पढ़ा तो इंद्र का अपने रथ पर जो है आने लगा, और उसके गलवस्त्र में, तो महाभारत में वर्णन है, उसके गलवस्त्र में तक्षक छुपा हुआ था। तब भी उसको इंद्र तब भी सांत्वना दे रहा है, कहता तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तब फिर जब सामने दिखा रथ तो देखा इंद्र भी है। राजा जन्मेजय ने फिर बोला कि ये तक्षक अभी आया क्यों नहीं, इतना विलंब क्यों हो रहा है, कि फिर से आहुति दो। तो फिर से जब आहुति दिया तो इंद्र बड़ी तेजी से अग्नि की ओर आने लगा। पहले तो धीरे धीरे आ रहा था, तो इंद्र को भी तब तक टेंशन नहीं थी। तो इसलिए जब वहां पर दिखा रहा था और उसमें तक्षक है और इंद्र तब भी सांत्वना दे रहा है, तो कहा इंद्र सहित आहुति जब दोबारा दी गई तब इंद्र बड़ी तेजी से अग्निकुंड की ओर आने लगा। कहता मैं भी फ्री में जल जाऊंगा, तक्षक एक के साथ एक फ्री, समझ गए। तब इंद्र भागा वहां से रथ छोड़ करके कि मरने दो इसको, जब अपना जान पे आती है ना तब फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। तो चाचा अपना प्राण बचा, फिर भाग गया वहां से। तब तक्षक बड़ी तेजी से जल करके नहीं, जलने के लिए तब ये अग्निकुंड के आगे आने वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि जब जन्मेजय ये काम कर सकते हैं तो परीक्षित नहीं कर सकते थे।
7 दिन था उनके पास तो। लेकिन ये सब भगवती है तक्षक को, ये तो सस्पेंस है, फिर अगले भाग में क्या सुनाऊंगा। इंद्र के सिंहासन सहित आ रहा था वो कुंड में आकर के। वो कथा है एक मुनि थे, आस्तिक मुनि थे, तो बड़ी लंबी कथा है। क्या हुआ था, जब कद्रू और विनीता में शर्त हुई थी। क्या शर्त हुई थी? समुद्र मंथन हुआ। ठीक है, अभी तो 5 मिनट है, कैसे इतनी लंबी कथा हो। जब कद्रू और विनीता में शर्त हुई थी समुद्र मंथन के बाद, उसमें से उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैःश्रवा घोड़ा पूरा सफेद था, पूंछ भी सफेद थी। संध्या का समय था, दोनों ने शर्त लगाई, बहनों ने। ये सब कश्यप प्रजापति की पत्नियां हैं, ठीक है। तो कद्रू से कौन हुए? ये सारे नाग उसके संतानें हैं। और विनीता से गरुड़ और अरुड़। तो उन्होंने शर्त लगाई कि विनीता बोली कि ये जो पूरा घोड़ा सफेद है, इसकी पूंछ भी सफेद है। कद्रू बोली नहीं, पूंछ काली है, घोड़ा सफेद है। तो कहते ठीक है, कल सुबेरे चल करके देख लेंगे, अभी तो रात हो गई है। ऐसे शर्त हो गई, और जो शर्त में हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगी। तो कद्रू ने क्या किया, छल किया, अपने सांपों को बुलाया, अपने पुत्रों को, और कहा जाओ तुम पूंछ में लिपट जाओ जाकर घोड़े की। और तो पूंछ में लिपट जाएगा तो काले काले दिखेगा पूंछ। तो कुछ सांपों ने मना कर दिया। जिन सांपों ने मना कर दिया उनको शाप दिया कद्रू ने कि भविष्य में जनमेजय का यज्ञ होगा, उसमें तुम जल करके भस्म हो जाओगे। और जो सांपों ने उसकी बात मान ली तो वो जाकर के पूंछ में लिपट गए। जब लिपट गए तो शर्त हार गई विनीता, तो उसकी दासी बन गई, दासी बनना पड़ा। इसलिए जब गरुड़ का जन्म हुआ, महातेजस्वी भगवान के वाहन है वो, तो ये नाग लोग उनको ऑर्डर देते थे, समझ गए। ये नाग लोग उनको कहते थे गरुड़ जी हमको यहां जाना है, चलो। तो नौकर की तरह उनके दास, क्योंकि उनके दास हैं, काम करना पड़ेगा, उनको घुमा रहे हैं इधर से उधर। तो एक दिन गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया और मां से जाकर के पूछा, अरे हम लोग इतने शक्तिशाली हैं, हम चाहें तो इन नागों को खा जाएं, हम इनके दास क्यों बने हुए हैं। तब विनीता ने बताया ऐसे ऐसे शर्त हुई थी और शर्त में हम हार गए। तो फिर गरुड़ जी ने पूछा, तो इनसे पूछो कि हमें इसको दास्ता से मुक्ति कैसे मिलेगी, हमको मुक्ति चाहिए। तो उनसे जब पूछा तो उन लोगों ने मीटिंग बुलाया अपना नागों का, और मीटिंग में फैसला किया कि अगर गरुड़ जी ला करके हमको अमृत दे देते हैं तो हम इनको दास्ता से मुक्त कर देंगे। अमृत दे देंगे, अमर हो जाएंगे, फिर क्या है, आनंद ही आनंद। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। तो गरुड़ जी ने कहा मैं जा रहा हूं अमृत लेने के लिए। गए थे स्वर्ग, बड़ी लंबी कथा है वो। स्वर्ग गए, वहां पर इंद्र आया युद्ध करने के लिए। गरुड़ जी ने एक मारा पंखा खींच करके, समझ गए, वज्र मारा उसने। वज्र से क्या हुआ, उनका एक पंख का एक छोटा सा एक टुकड़ा, ऐसे उन्होंने वज्र की जो महिमा होती है उसके रक्षा के लिए छोटा सा पंख गिरा दिया बस। और गरुड़ जी ने जब मारा तो सबकी हालत खराब हो गई, त्राही त्राही करने लगे। गरुड़ जी ने कहा मुझे अमृत चाहिए, मुझे दास्ता से मुक्ति चाहिए। तो इंद्र ने कहा देखो गरुड़ जी आप तो समझदार हो, अगर ये नागों को मिल गया अमृत तो ये क्या करेंगे, फिर किसी को छोड़ेंगे क्या। तो कहते वो मैं नहीं जानता, वो तुम लोग सोचो, मुझे तो अमृत दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है एक उपाय बताते हैं, आप अमृत कलश उनके सामने रख देना, दास्ता से मुक्त हो जाओगे, और मैं फिर बाद में चुरा लाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन मुझे अमृत चाहिए। तो गरुड़ जी सबको देवताओं को मार पीट करके हरा करके और ले आए अमृत, और अमृत कलश ला करके कुश के घास के ऊपर में रख दिया। उस समय नागों से कहा लो अब हमको दास्ता से मुक्त कर दो। उन्होंने दास्ता से मुक्त कर दिया। गरुड़ जी अपने माता को लेकर के चले आए। उसके बाद में उन्होंने कहा चलो जल्दी जल्दी आचमन करो, अमृत पीना है। आचमन करने के लिए जब तक किया तब तक तो इंद्र आया, उठा करके ले गया। ना माया मिली ना राम। तो जो नाग थे वो सोचने लगे कि अरे ये कुश के ऊपर यहाँ रखा हुआ था, इसमें थोड़ा शायद 2-4 बूंद लगा होगा कम से कम अमृत, इसी को चाट लेते हैं। उसको चाटने लगे कुश को, तो वो जीभ कट गई, वो जीभ कट गई। इसलिए सांप ये होता है ऐसे 2, तब से 2 है।
तो ऐसे करके इसकी कथा है। तो क्या हुआ, जब वो जो जिनको सांप लगा था, जिन नागों को सांप लगा था कद्रू का, कि तुम जल करके जन्मेजय के नाग यज्ञ में भस्म हो गए, तो भस्म होने लगे। लेकिन वासुकी नाग जो है नागों के राजा वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के बोला कि ये हमारी माता ने ये हमको साप दे दिया है, नाग सब जल करके भस्म हो जाएंगे, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की सब संतान है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये जब नाग यज्ञ तो होगा ही होगा, इसमें सांप भी जलेंगे, लेकिन इसको नाग रुकेगा कैसे वो यज्ञ, उसका उपाय बताता हूं। तुम्हारी बहन है, वासुकी नाग की एक बहन है उसका नाम जरत्कारु। वैसे ही नाम का एक ऋषि होगा, मतलब वो ऋषि का नाम भी जरत्कारु होगा, उसके साथ में तुम इनका विवाह कर देना। इन दोनों की जो संतान होगी वो नाग यज्ञ को रुकवाएगी। तो इसलिए जो वासुकी नाग थे पहले से ही ढूंढते रहते थे जरत्कारु कौन है। और वो मुनि का भी ऐसा संकल्प था, वो जो जरत्कारु मुनि थे उन्होंने संकल्प किया था मैं किसी से कन्या मांगूंगा नहीं, कोई अपनी इच्छा से आकर के मुझे खुद अपनी कन्या देगा, और दूसरा उसका नाम भी मेरे जैसा होना चाहिए, तभी विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो वासुकी नाग तो ब्रह्मा जी ने सब बता ही दिया था, इसलिए वो ढूंढ रहे थे जरत्कारु मुनि कौन है। तो एक बार वहां वन में उनको मिल गए। तो वासुकी नाग ने कहा, जरत्कारु मुनि के पास गए, कहते मैं आप अपनी जो बहन है उसका विवाह आपसे करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आपकी बहन का नाम क्या? कहे जरत्कारु। कहते ठीक है। तब विवाह किया, उससे संतान हुई, उसका नाम था आस्तिक। जब ये नाग यज्ञ चल रहा था, सांप जल करके मर रहे थे, वासुकी नाग को तो चक्कर आने लगे, कहते जल्दी सबका नंबर आने वाला है, आज जब बचेंगे नहीं। फिर उनको याद आया कि अरे ब्रह्मा जी ने बोला था ये आस्तिक को भेजने से रुकेगा, इसलिए वो अपनी बहन के पास तुरंत गए और कहा जरत्कारु को कि अरे तुम जल्दी ये आस्तिक को भेजो और जाकर के वो सर्प यज्ञ को रुकवाए। तब आस्तिक जो बालक ही थे, बड़े तेजस्वी थे, महा तेजस्वी थे, उनका जन्म ही उसके लिए ही हुआ था, इसलिए वो आस्तिक मुनि आए। और जब वो तक्षक आ ही रहा था, बिल्कुल वो मंत्र से भी आ ही रहा था जलने के लिए, लेकिन आस्तिक मुनि ने अपनी शक्ति से रोक दिया था। ठहर जा, उनकी शक्ति से रुक गया था वो, नहीं तो उसका खेल तो खत्म होने वाला था, स्वाहा था। और जब उसको रोक दिया तब उसके बाद में जन्मेजय की बड़ी प्रशंसा की, आपके समान तो इस पृथ्वी का धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं है, आपके वंश की इतनी महिमा, बहुत सारी स्तुतियां करी। तो जब जन्मेजय ने देख लिया तक्षक आ ही रहा है, तो उसके बाद में वो प्रसन्न हो गए आस्तिक से और कहा वरदान मांगो पुत्र, ब्राह्मण हम तुमसे बड़े प्रसन्न है, वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा इस नाग सत्र को रोक दो। तब जन्मेजय ने वो नाग सत्र को रोका। ऐसे करके बची जान। नहीं आज क्या तक्षक सांप, मुझे क्या पता किसका वाहन है सांप। ब्रह्मा ने वरदान दिया था। नहीं, वासुकी नाग तो वाहन थोड़ी है। वासुकी नाग तो जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग को ही तो रस्सी बनाया था, मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी। तो इस प्रकार से जो परीक्षित महाराज जी हैं वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण के शाप के रूप में ही भगवान ने स्वयं मेरे पास आए और मुझे संसार से विरक्त कराया। फिर टीका हम लोग श्री सनातन गोस्वामी की पढ़ेंगे। इसमें एक और भी बात है, जो तक्षक जब डसने के लिए आ रहा था ना, तब उसके मंत्र, उसका जो विष का प्रभाव है उसको निरस्त भी किया जा सकता। जन्मेजय ने नाग यज्ञ क्यों शुरू किया था, उसका भी एक कारण। क्या हुआ था, जब तक्षक आ रहा था डसने के लिए, उसी समय एक ब्राह्मण नाम था उसका काश्यप, वो भी आ रहा था। और उसको जब पता चला परीक्षित महाराज जी को डसने के लिए तक्षक जा रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे पास मंत्र शक्ति है, मैं मंत्र शक्ति के प्रभाव से परीक्षित को पुनः जीवित कर दूंगा।
तो जब वो वन में आ रहा था उसी समय रास्ते में तक्षक मिल गया। उसने कहा ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? वेश बदल करके आ रहा था तक्षक मनुष्य के रूप में। कि कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं मैं परीक्षित के पास जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं भी परीक्षित के पास जा रहा हूँ। तो क्या आप क्या करने जा रहे हैं? ब्राह्मण से पूछा। कहते हैं तुमने सुना नहीं, तक्षक परीक्षित को डसने आ रहा है, मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो तक्षक हंसने लगा, कहता मैं ही तक्षक हूं, तुम जीवित नहीं कर सकते, मेरा विष इतना भयंकर है। तो कश्यप ने कहा मैं जीवित करके दिखाता हूं, मेरी मंत्र शक्ति भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और उसने क्या किया, उसी समय एक पेड़ था वहां पर, वो पेड़ को डस लिया, वो जल करके राख हो गया विष के प्रभाव से। तो जो काश्यप ब्राह्मण था उसने मंत्र लेकर के और उसके ऊपर जल छिड़का और वो पेड़ पुनः वैसे ही जीवित हो गया। तब तक्षक तो सोचने लगा यार इतनी मेहनत करूंगा नाम भी हो जाएगा कि तक्षक ने डसा, फायदा भी कुछ हुआ नहीं परीक्षित तो जीवित ही रहे। तब तक्षक ने बोला उसको कि तुम परीक्षित को जिंदा क्यों करना चाहते? कहते मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए। तो तक्षक ने कहा उससे बहुत ज्यादा धन मैं तुमको दे देता हूं, और वो धन दे करके उसको वहीं से वापस लौटा दिया। तो जन्मेजय को क्रोध तो इसलिए आया था कि देखो अगर ब्राह्मण का साप लगाता तो तक्षक को तो डस नहीं था, इससे उनको गुस्सा नहीं था। भाई श्रृंगी ने साप दिया, 7 दिन बाद तक्षक डसेगा तो तक्षक डसेगा, इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं है। किंतु मेरे पिताजी पुनः जीवित हो सकते थे, क्योंकि काश्यप ब्राह्मण जीवित कर सकता था। तो इसलिए जन्मेजय ने ये अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कि ये बात फिर तुमको किसने बताई? जब तक्षक और काश्यप ब्राह्मण के बीच में बात हुई थी, किसी को तो पता ही नहीं था। ये जब पुरोहितों ने ये बताया ना कि तुम्हारे पिताजी को तक्षक ने डसा, तब उस जन्मेजय ने पूछा कि ये बात बताई किसने? वहां तीसरा आदमी तो था ही नहीं। तब उन्होंने वहां एक तीसरा आदमी भी था, उस पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा बैठा था, लकड़ी काटने गया था वो। जब वो तक्षक ने डसा था तो वो लकड़हारा जल करके भस्म हो गया था, और फिर वो काश्यप जो ब्राह्मण था उसने जब मंत्र मारे तो लकड़हारा भी जीवित हो गया। जब ये दोनों चले गए, तक्षक इधर चला गया डसने के लिए और काश्यप ब्राह्मण वापस चला गया, तो लकड़हारे ने आकर के सबको बताया, मंत्रियों को, कि ऐसी ऐसी बात है, ये परीक्षित महाराज पुनः जीवित हो सकते थे, ये तक्षक ने होने नहीं दिया। तब जन्मेजय को क्रोध आया था, तब इसको तब अब बताऊंगा, इसलिए नाग सत्र किया था।